Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Ishrat. Today's my topic of discussion is blood pressure. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर नाम से ही जाहिर है ब्लड का प्रेशर या खून का दबाव। हमारे जिस्म में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है। हमारे हार्ट में स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और इस ऑर्गन का काम फैलना और सिकुड़ना होता है। जब ये ऑर्गन फैलता है तो इसमें खून आता है और जब ये ऑर्गन सिकुड़ता है तो इसमें से खून निकलता है। इसका एक हिस्सा दाएं साइड वाला खून फेफड़े में फेंकता है और फेफड़े वाला खून साफ़ हो जाता है क्योंकि सांस के ज़रिए हवा अंदर जाती है और उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर वो खून बाएं तरफ वापस आता है। इस तरह बाएं साइड वाला दिल का मसल ज़ोर से सिकुड़ता है। वही खून हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है। ये खून जिस्म में हर सेल तक जाता है। खून की वजह से खून की नालियों पर पड़ता है। इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की 2 रीडिंग्स होती हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट। जब दिल ज़ोर से धड़कता है और खून आगे भेजता है, इन शरियानों में एक प्रेशर पैदा होता है। इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्हाट इज डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब दिल फैलता है और खून वापस आता है तो शरियानों में प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और हार्ट रेस्ट की सूरत में आ जाता है। इसे डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसी एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, लेकिन एज वाइज इसकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं हाइपोटेंशन की। आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किसी सीवियर इंजरी की वजह से भी कम हो सकता है। पॉइजनिंग की वजह से कम हो सकता है। टेंशन की वजह से कम हो सकता है। एनीमिया की वजह से कम हो सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हाइपोटेंशन हो सकता है। बीपी कम हो सकता है। हाइपोटेंशन की कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से मरीज़ शॉक में जा सकता है। जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। सुस्ती हो सकती है। इसके लिए इसकी वजूहात के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट यही है कि ताज़ा फल, सब्जियों, दूध, गोश्त का इस्तेमाल किया जाए। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा होना या इसकी मिकदार का बढ़ जाना। असाबी तनाव, जहनी टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मुसलसल स्टीरॉयड का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। दिल के अमराज से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबी की वजह से भी ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। चिकनाई, प्रोटीन और ज़्यादा मसाले वाली ग़िज़ा से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाइपरटेंशन दिल के दौरे का बायस बन सकता है, हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। हाइपरटेंशन हाई बीपी की वजह से दिमाग की रग फट सकती है, यानी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नक्सीर जारी हो जाती है, शदीद सर दर्द हो सकता है। इसकी कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बता देती हूँ। हाइपरटेंशन की बाकायदगी से ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। खुराक में चिकनाई और मिर्च मसाले का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दें। सिगरेट नोशी, मंशियात से बचना चाहिए। ख़ुद को गम व फिक्र, परेशानी से दूर रखना चाहिए। ताज़ा फल, सब्जियां, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए बगैर फ़ैट के। गोश्त में मछली आप यूज़ कर सकते हैं या सफ़ेद गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। लो प्रोटीन यूज़ करनी चाहिए। मोस्टली ऐसा भी होता है कि इसकी कोई सिम्टम्स भी नहीं होती। हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। इसकी कोई अलामात नहीं होती।
बट फ्यू पेशेंट्स कैन शो सिम्टम्स। कुछ मरीज़ जिनमें अलामात आ सकती हैं, आँखों में खिंचाव, सर में दर्द, चक्कर आना, या फिर अलामात तभी महसूस होती हैं जब ब्लड प्रेशर की वजह से अपने ऑर्गन, जहाँ ब्लड प्रेशर की वजह से आपके ऑर्गन्स मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि दिल की तकलीफ़ हुई है तो दिल की अलामात शुरू हो जाएंगी, जिसमें दिल की धड़कन का तेज़ होना, सीने में दर्द का होना, सांस का उखड़ना, या फिर गुर्दे ख़राब हो रहे हैं ब्लड प्रेशर की वजह से तो जिस्म पे सोजिश आ सकती है। इस तरह जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है उसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स कोई सिम्टम्स कभी नहीं भी होती, इसलिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसकी डिटेक्शन के लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया, हाइपरटेंशन का भी, हाइपोटेंशन का भी। कैन वी ट्रीट हाइपरटेंशन विदाउट मेडिकेशन? ब्लड प्रेशर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज सिर्फ 1 हफ्ते या 1 महीने का। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम क्रॉनिक एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट स्टेप पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को लाइफस्टाइल चेंजिंग और डाइट रिस्ट्रिक्शन करनी होती है। डाइट में नमक या सोडियम का बहुत रोल है। ब्लड प्रेशर होने या कंट्रोल करने में अपनी डाइट से नमक, सोडियम निकाल दें। काफ़ी हद तक अर्ली स्टेज पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएं, एक्सरसाइज करें, पैक्ड फूड को अवॉइड करें, और रिकमेंडेड डाइट जो मैंने आपको पहले भी बताई है, फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां, लो फैट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।